हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनीषा। एंड जैसा मैंने देखा कि लास्ट वीडियोस में तुम में से काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी आपने कौन सी बुक सॉल्व की थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ उसके ऊपर। सो दीज आर ऑल द बुक्स मटेरियल्स दैट आई सॉल्व ड्यूरिंग माई जेई। तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करके बताती हूँ। केमिस्ट्री में ये है 4 एनसीईआरटी की बुक, 2 11th की, 2 12th की। तो ये मैंने ख़रीद तो ली थी, पर मैंने 11th की जो केमिस्ट्री की बुक्स है वो मैंने रीड हाथ तक नहीं लगाया मैंने उनके, और 12th की जो केमिस्ट्री की बुक्स है वो मैंने कंप्लीट दोनों अच्छे से रीड की थी, क्योंकि 12th में ऑर्गेनिक आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, उसके एनसीईआरटी रीड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो केमिस्ट्री की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के लिए तुम ऐसा करना कि ये 4 बुक्स ज़रूर अपने आप अच्छे से रीड कर लेना। और दूसरा, मैंने केमिस्ट्री की प्रदीप पब्लिकेशन ये बुक्स आती है, ये हमारे सर ने 11th में जो मेरे टीचर थे केमिस्ट्री के, उन्होंने बताया था कि ये ख़रीद लो, इसको रीड करना। तो मैंने 11th में तो कुछ चैप्टर्स रीड किए थे इस बुक से, पर मैंने 12th की भी ख़रीदी थी ये बुक्स, जैसा देख रहे हो आप। पर मैंने 12th में इन बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि 12th में मैंने एनसीईआरटी रीड की थी। तो मैंने 11th में तो प्रदीप पब्लिकेशन रीड की थी केमिस्ट्री की, और 12th में एनसीईआरटी। अब नेक्स्ट है वो है सेंगेज बुक्स। ये मैंने मैथ्स और फिज़िक्स से ख़रीदी थी। ये इन बुक्स के बारे में देखो, वैसे मैंने कंप्लीट रीड तो की तो नहीं है ऐसे पूरे अच्छे तरीके से बुक्स, पर ये मैं बता सकती हूँ मैंने फ़िज़िक्स की काफ़ी रीड की है बुक्स, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस बुक से, लाइक थ्योरी और सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो होते हैं वो काफ़ी मैंने किए हैं इस बुक से। ठीक है, इन बुक्स के बारे में भी मुझे 11th के मिड में पता चला था कि जैसे सेंगेज बुक्स खरीदनी हो, हमारे सर ने बताया था कि जैसे ये बुक्स है अच्छी बुक्स है, इनको पढ़ लो, ख़रीद लेना। पर मैंने मैथ की बुक्स तो मैंने शायद 11th में 1-2-3 चैप्टर सोल्व किए थे बस मैथ में तो, और फिज़िक्स की मैंने अपने आप तैयारी की है लगभग, तो मैंने फ़िज़िक्स में रीड की है सेंगेज बुक्स, सोल्व की है, मतलब जितनी मेरे से हो सकती थी, लाइक इसकी थ्योरी एग्जाम्पल्स। और फिज़िक्स में मैंने एनसीईआरटी ली थी। मैं कहती हूँ तुम्हें मत ही लेना एनसीईआरटी, फिज़िक्स की एनसीईआरटी किसी काम की नहीं होती, आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया इनको। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स है वो है एच.सी. वर्मा, लाइक ये 12th की है। फिर 11th में मैंने एच.सी. वर्मा एच.सी. वर्मा के जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने कंप्लीट की है लगभग। और 12th में मैंने नहीं की इतनी एच.सी. वर्मा, क्योंकि 12th में मैंने ज़्यादातर संगेज बुक्स के एग्जाम्पल किए, और 11th में एच.सी. वर्मा की थी। लाइक मिड 11th में मुझे पता चला था कि संगेज बुक्स के बारे में, तो उसके बाद मैं संगेज करना स्टार्ट कर दिया था, और एच.सी. वर्मा के थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी। पर मैंने 12th में ओनली संगेज बुक्स के क्वेश्चन एग्जाम्पल सोल्व किया है, एच.सी. वर्मा इतनी नहीं की मैंने। दैन उसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये मेरी कोचिंग की नोट्स है, केमिस्ट्री के, ये ओनली, लाइक ये खोल के दिखाती हूँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये सारी ओनली केमिस्ट्री की नोटबुक्स थी मेरी, ये सारी मेरी मैथ्स की नोटबुक्स है। लाइक मैं 11th में ऐसे नोट्स बताती थी ओनली ब्लू कलर से, ब्लैक पेन का भी यूज़ नहीं किया मैंने। फिर मैं वापस आने के बाद ऐसे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते थे उसे हाईलाइट कर लेती थी। और फिज़िक्स के नोट्स मैंने नहीं बनाए, फिज़िक्स के मैंने ओनली शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बेसिकली, वो भी थोड़े बहुत। लाइक तुम देख सकते हो, ये 12th का चैप्टर है। एंड दीज आर माई रफ नोटबुक्स। सो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये जो रफ नोटबुक है इसमें मैंने मेनली शॉर्ट नोट्स बनाए थे ऑर्गेनिक के, खुद के लिए।
और दूसरा इसमें ये जो नोटबुक है मेरी, मैंने मतलब 12th का सिलेबस जब कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद जो जो मैं रिवाइज़ करती जाती थी, उसके बाद जो भी मेरे को लगता था कि मैं भूल रही हूँ तो उस चीज़ को मैं इसमें लिख लेती थी, जो जो इम्पोर्टेंट है। या फिर जो मैं टेस्ट को बाद में रीट्राई करती थी, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लगती तो वो मैं इस नोटबुक में ऐड कर लेती थी अपने लिए। इसमें मेरे लिए शॉर्ट नोट्स है हर चैप्टर के केमिस्ट्री के। उसके बाद जैसे these are the rough work। और ये जो नोटबुक है ये नोटबुक मैंने अपने 12th में जब मैं एडवांस की तैयारी कर रही थी मेरे लिए फ़िज़िक्स की, तो जब बनाई थी मैंने एक एडवांस की तैयारी के लिए एक स्पेशल बैच लिया था। तो उसमें जो भी सर पढ़ाते थे, उसमें जो भी वीडियो सॉल्यूशन थे वो मैंने इसमें लिख लिया था। तो ये तो यहाँ तक भर गया ओनली एडवांस के क्वेश्चन इसमें, ओनली फ़िज़िक्स के। एंड बाकी ये सारी रफ़ नोटबुक्स है 2 साल की मेरी। एंड ये सब कुछ DPPs, क्वेश्चन बैंक्स जो भी हमें मिलता था सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस वगैरह जैसे ये हो गए। अब ये जो डायरी तुम देख रहे हो, ये मैंने 11th के स्टार्टिंग में ली थी और ये मेरी 12th के एंड में जाके कंप्लीट हुई है। मतलब मैं इसमें कुछ अपनी चीज़ें ऐसे ही लिख लेती थी। ऐसे ही इस डायरी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने की सोच तो रही हूँ। अब तुम में से काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि आपने 12th की और जेई को साथ में कैसे मैनेज किया। तो मैं तो तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ कि 12th की अभी मत करो तैयारी। जैसे जनवरी का मेंस है, उस पर फोकस करो मेरे हिसाब से तो, और उसको अच्छे से उसकी तैयारी करो अच्छे से। उसके बाद जनवरी का जैसे ही फर्स्ट मेंस हो जाएगा, उसके बाद 12th के एग्ज़ाम जैसे फरवरी मार्च में स्टार्ट होते हैं, तो काफ़ी टाइम होता है तुम्हारे पास। अगर तुमने मेंस की तैयारी की है तो आराम से हो जाएगी तुमसे उसमें तैयारी। इंग्लिश है और जो 5th सब्जेक्ट होएगा उसकी तैयारी भी तुम आराम से कर लोगे उस गैप में। और 12th के लिए तो मैंने ये जैसे इंग्लिश की बुक्स है दोनों 12th की, ये मेरे पास म्यूज़िक सब्जेक्ट था उसके लिए बुक्स थी, मैंने पढ़ी नहीं लेकिन। और मैंने लास्ट में ये बुक खरीदी थी, इसमें सैम्पल पेपर है। तो हर एक एग्ज़ाम की जो भी गैप मिलता था प्रिपरेशन लीव, तो उसमें मैंने जो जो सोल्व एग्जाम्पल थे वो थोड़े बहुत पढ़ लिए थे इससे, और बाकी ये तो प्रैक्टिकल मैनुअल थी। तो अब कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि दीदी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जैसे हम खुद करने बैठते हैं तो वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो मैं बताती हूँ, ये चीज़ प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ ये प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने क्या किया इसका कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो अब उसे छोड़ तो सकते नहीं है खाली, तो उसका मैं क्या करती थी, सॉल्यूशन देख लेती थी या वीडियो सॉल्यूशन देख लेती थी मैं बेसिकली। तो उसके बाद क्या करो कि उस थोड़े टाइम बाद या अगले दिन या उसके बाद थोड़े टाइम बाद कभी भी उस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करो, खुद से सोल्व करो। अगर तुमसे वो दोबारा सोल्व हो जाए तो अच्छा है, बढ़िया है। पर अगर ना हो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सॉल्यूशन देखते हैं तो समझ आ जाता है, पर दोबारा सोल्व करते हैं तो दोबारा वो सोल्व नहीं होता खुद से। तो उसके बाद दोबारा सॉल्यूशन देखो, तो ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे ऐसे सीखोगे। मैंने भी, मेरी जो स्पीड है क्वेश्चन सोल्व करने की, खुद से सोल्व होने, मेरे भी बेसिकली वो 12th से स्टार्ट हुए थे अपने आप होने सोल्व। 11th में मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा आई थी ये प्रॉब्लम, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, कंसेप्ट समझ आ गया पर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं। पर सॉल्यूशन देखो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, खुद से ट्राई करो। उसके बाद टेस्ट वगैरह दोगे, उसमें अगर खुद से सोल्व हो रहा है तो अच्छा है, वरना दोबारा सॉल्यूशन पढ़ो, टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। दूसरा जो मैंने सेंगेज बुक्स के बारे में बताई, अगर तुम अभी अभी 11th में स्टार्टिंग में हो तो तुम ट्राई कर सकते हो बुक्स को सोल्व करना। पर अगर तुम 12th में हो और अगर तुमने 11th में कोई बुक सोल्व नहीं की है तो मेरी मानो तो तुम
बुक्स को सोल्व मत करना ज़्यादा, क्योंकि 12th में तुम सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस दो। लाइक अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उसके अलावा तुम्हें टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा तो बुक सोल्व करो, वरना मत करना बुक्स को सोल्व, टाइम वेस्ट होता है। जो तुम्हारा कोचिंग मटेरियल दे रहे हैं तुम्हें, उससे सोल्व करो, वो मोर देन सफिशेंट होता है, काफ़ी मतलब वो बहुत अच्छा होता है। उसे बारी बारी सोल्व करने की ट्राई करो। एंड सेंगे बुक्स के पीछे ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि मैंने भी फिज़िक्स की सोल्व किया ओनली, केमिस्ट्री की और मैथ्स के ज़्यादा सोल्व नहीं किया मैंने भी कुछ भी क्वेश्चंस। फिज़िक्स की भी मैंने इसलिए की थी क्योंकि मैं कोचिंग हट गई थी 12th में, तो मैंने बुक सोल्व करना स्टार्ट किया था, तो वो मुझे हेल्पफुल हुआ। पर अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ही बुक सोल्व करो, और फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपने कोचिंग मटेरियल को दो, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, तो वो मतलब टेस्ट रेलिवेंट होते हैं, तो उसे ट्राई करो। अगर तुम में से कुछ बच्चे ऑनलाइन अपने आप से तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए कुछ चैनल्स जो मैंने खुद ने फॉलो किए थे, फिज़िक्स के सर है मोहित गोयनका सर एक, तो उन्होंने ऐसे कंप्लीट ऐसे चैप्टर्स तो नहीं डाले हुए अपनी वीडियोस के, उन्होंने PYQs डाले हुए हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट मैंने फॉलो की थी PYQ सॉल्व करने के लिए। और किसी ने पूछा था कि मैंने कितने साल के PYQ किए हैं, तो मैंने 2020 के बाद के 2024 तक के, मतलब लास्ट 5 ईयर लगा लो, तो इनके कुछ ना कुछ PYQs मैंने सोल्व किए हैं, या तो टेस्ट फॉर्म में दिए थे या ऐसे ही अपने आप से सोल्व किए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन इनके, तुम देखो तो ये सारे सोल्व तो नहीं किए मैंने, बेसिकली इनमें से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की है, उससे पीछे मत जाना। लास्ट 5 ईयर्स के सफिशिएंट होता है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में वो भी मैंने वैसे कोई चैनल फॉलो नहीं किया, बस लास्ट में मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद थोड़ा बड़ी शॉट वगैरह देखी थी, वो वोरा क्लासेस चैनल है एक, उसकी देखी थी मैंने। वो मैम पढ़ाते हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और मैथ में मैंने कोई चैनल नहीं देखा आज तक जेई के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।